आज हम बात करेंगे उन दो ग्रहों की युति के बारे में जो ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें सबसे पहले जो ग्रह है वो है सूर्य ग्रह, जिसकी वजह से हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाया है। जो भी हम जीवन जी रहे हैं या पशु पक्षी या जो भी प्राणी जीवन यापन कर रहे हैं, वो जीवन कभी भी जो संभव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रह की वजह से ही संभव हुआ है। और दूसरी जो ताकत है वो है राहु। राहु भले ही फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई नहीं देता, लेकिन राहु वो ताकत है जो सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। तो आज हम इन्हीं दो ग्रहों की युति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सूर्य और राहु की युति पे बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। सूर्य से सरकार को देखा जाता है, हमारी हड्डियों को देखा जाता है, हमारी पर्सनालिटी को देखा जाता है, ईगो को देखा जाता है, कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, नेम और फेम भी सूर्य से ही देखा जाता है, ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर सूर्य से देखा जाता है, आपके चेहरे का तेज वो भी सूर्य से देखा जाता है। आप क्या अथॉरिटी लेकर आए हो, अगर आप किसी कमरे के अंदर जाते हो तो क्या पर्सोना लेकर जाते हो, आपकी एंट्री करते के साथ ही आपके आसपास के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। राहु को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी चीज को एक्सट्रीम तक ले जाना, किसी भी चीज की अति कर देना, वो राहु से देखा जाता है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, अगर आप उसको बड़े रूप में दिखा रहे हो तो राहु ही है। जैसे अगर आप चीनी खा रहे हो और उसको आप ज्यादा मात्रा में खाने लग जाते हो तो वो क्या बन गया, वो राहु बन गया। तो वो राहु कहलाएगा, क्योंकि राहु एडिक्शन होता है, राहु ब्लास्ट होता है, राहु एक्सप्लोजन होता है। उसी के साथ साथ राहु फोकस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है। अगर राहु की पॉजिटिव वे में बात करें तो राहु ही वो ग्रह है जो आपको सब कुछ दे सकता है, जो कि इच्छाओं के रूप में, आपकी डिजायर्स के रूप में देखा जाता है। राहु से आपकी इच्छाओं को देखा जाता है। और राहु ही है जो आज की दुनिया में इंसान को महाधनवान बनाता है। अगर राहु आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो वो आपसे सब कुछ छीन भी सकता है, वो आपसे सब कुछ ले भी सकता है। राहु ड्रग एडिक्शन होता है, किसी भी चीज की लत लग जाना वो भी राहु से ही देखी जाती है। अचानक से कोई आपके ऊपर आपदा आ जाती है वो भी राहु से ही देखी जाती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना या सडनली आपके साथ कुछ भी घट जाना वो भी राहु से ही देखा जाता है। अगर आपकी लॉटरी लग जाती है अचानक से तो वो भी राहु से ही देखा जाता है। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो वो भी राहु से ही देखा जाता है। और अगर आपको पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है तो वो भी राहु से ही देखा जाता है। ये तो आपने जान लिया कि राहु और सूर्य क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य और राहु की युति के बारे में। सूर्य और राहु की युति को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि सूर्य है, सूर्य के सामने राहु आ गया तो सूर्य को ग्रहण लग गया, यानी सूर्य की जो आत्मा की सच्चाई है उसमें कहीं ना कहीं राहु की मिलावट आ गई। तो इसके हम पॉजिटिव साइड के बारे में भी बात करेंगे और नेगेटिव साइड के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव साइड के बारे में कि जब भी सूर्य और राहु की युति किसी भी जातक की कुंडली के अंदर बनती है तो उसका पॉजिटिव साइड कैसा होता है। सूर्य के अंदर अपने आप में ही कितना तेज है, और जब उसके अंदर राहु का प्रभाव भी मिल जाएगा तो आप देखिए कि वो किस स्तर तक जा सकता है। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर कितना तेज होगा, कितनी चमक होगी, ये सूर्य और राहु से देखा जा सकता है। ऐसे इंसान की बातों में कितना दम होगा, लोग उसको अपना रोल मॉडल मानेंगे, उसकी बातों पे चलेंगे, उसे देखना पसंद करेंगे। ऐसी पर्सनैलिटी होती है सूर्य और राहु की। और सरकार के अंदर ऐसे इंसान की बात को सुना भी जाता है और उसकी चलती भी है। जब भी ऐसा इंसान किसी कमरे के अंदर जाता है तो उससे पहले ही उसके आने का पता चल जाता है। उसके अंदर वो एनर्जी होती है, उसके पास वो ऑरा होती है कि वो जैसे ही कमरे के अंदर या कहीं पर भी वो जाता है तो वो उस भीड़ के अंदर वो जोश पैदा कर देता है। वो एनर्जी, वो ऑरा सूर्य और राहु की युति वाले इंसान में होती है। और यह युति अधिकतर पॉलिटिशियंस के चार्ट में देखने को मिलती है।
और ये आप सबको ही पता है कि पॉलिटिशियंस के अंदर वो पावर होती है, वो होल्ड होता है, जो हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ को अपनी बातों से ही कंट्रोल में कर लेते हैं। वो कुछ कुछ ऐसी ही बातें बोलते हैं कि लाखों लोग एकजुट हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही युति वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अमित शाह जी की कुंडली के बारे में बात करते हैं। उनकी कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है बुध के साथ, और राहु 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आप देखिए इनकी कुंडली के अंदर ट्राइन के अंदर राहु और सूर्य हैं। दूसरे घर से वाणी को देखा जाता है और 10वें घर से स्टेटस को देखा जाता है। तो आप देखिए कि ऐसे इंसान की बोली के अंदर ही इतनी ताकत होती है, उसकी बोली के अंदर ही वो पावर होती है कि सामने वाला इंसान ये सोचता है कि वो बोल रहा है या शेर की तरह दहाड़ रहा है। ऐसी ताकत होती है इस युति के अंदर। तो आप देखिए कि अमित शाह की पर्सनैलिटी के अंदर आपको वो चीज दिखाई देती है जो उनकी कुंडली में है। अगर आपने उनको बोलते हुए देखा होगा तो उनके बोलने में, उनकी पर्सनैलिटी में वो पावर दिखाई देती है, वो रुतबा दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट के बारे में, और वो चार्ट है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी के चार्ट के अंदर 11वें घर के अंदर राहु है और तीसरे घर के अंदर सूर्य और मंगल है। 11वें घर से डिजायर्स को देखा जाता है, सोशल नेटवर्किंग को 11वें घर से ही देखा जाता है, और तीसरे घर से कम्युनिकेशन को देखा जाता है। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी कब पॉलिटिक्स में आए थे, कब आम आदमी पार्टी बनी, जब एक प्रोटेस्ट हुआ था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर किसी आइडिया को, किसी सोच को आगे लेकर आए थे और उस पर काम कर रहे थे। एक संगठन बना था एनजीओ की तरह। और आप देखिए कि उसी टाइम पर एक चेहरा सामने आया था जिसने भारत के अंदर अपना नाम बनाया था, और वो थे अरविंद केजरीवाल जी। और उनका सूर्य और राहु उस संगठन के अंदर एक्टिव हुआ था। अब हम बात करते हैं तीसरे चार्ट के बारे में, और वो है राहुल गांधी जी का। और इससे हम जानेंगे कि सूर्य और राहु की युति इंसान की कुंडली में कैसे नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है। उनका राहु 2nd हाउस के अंदर दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, और उनका सूर्य 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है मंगल के साथ। अगर आप इस युति को देखोगे तो आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। और इसको समझने के लिए हमें राहु को समझना होगा। राहु क्या होता है? राहु डिजायर्स होती है, आपकी इच्छाएं होती हैं। और अपनी इच्छाओं को इंसान कैसे पूरी करता है? अपने मन और अपनी बुद्धि से। इच्छाएं किसके अकॉर्डिंग काम करती हैं? हमारे मन और बुद्धि के अकॉर्डिंग। तो इसमें किसका रोल आ गया? चंद्रमा का और बुध का। किसी की भी कुंडली के अंदर आपको राहु को समझना है कि वो अच्छा बैठा हुआ है या बुरा बैठा हुआ है, तो उसके लिए आपको उसके चंद्रमा को और बुध को देखना पड़ेगा। और इनकी कुंडली के अंदर आप देखिए कि बुध 5th हाउस में बैठा हुआ है, 10वें घर के अंदर जो गुरु बैठा हुआ है, तो आपस में इनकी दुश्मनी बन गई है। तो जब भी बुध और बृहस्पति की दुश्मनी होती है तो ऐसे में राहु अपना खराब रिजल्ट देता है। और आप इनकी कुंडली के अंदर देखिए कि चंद्रमा भी पीड़ित है। तो आप देखिए कि आपने इनकी वीडियोस को भी देखा होगा और नोटिस किया होगा कि ये जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके अंदर या तो ये गलत बोल जाते हैं या कुछ भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वो इनकी कुंडली में ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनका राहु इनको सही अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। हालांकि मेहनत तो बहुत करी, लेकिन फिर भी वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, वो नाम नहीं बन पा रहा है जो इनकी दादी ने बनाया था। तो आप देखिए कि जब भी सूर्य और राहु की युति बनती है तो इंसान को अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी सूर्य और राहु की युति इंसान की कुंडली में बनती है और उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए कि जो हमने अच्छाई बताई है आप उसके अपोजिट करोगे तो सब कुछ वैसे ही सामने आएगा कि इंसान की पर्सनैलिटी, उसका रुतबा, उसकी वो ऑरा, इंसान का परसोना, वो सब कुछ उसके पास नहीं होता। उसके पास वो पावर नहीं होती, उसके पास वो ताकत नहीं होती। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसकी बात का असर लोगों पर नहीं पड़ता है।
चाहे वो कितनी भी अच्छी बात बोले, लेकिन उसका असर लोगों पर नहीं पड़ता है। ऐसे इंसान के अपने जीवन पर ही सिर्फ असर नहीं पड़ता है, उसको आप उसकी फैमिली में भी देख सकते हो कि उसके दादा का भी अपना नाम नहीं होता या उनकी अपनी पहचान नहीं होती। या तो दादा उम्र से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं या उनका अपना नाम नहीं होता, वो पहचान उनको नहीं मिल पाती है। इनफैक्ट अगर आप उनके पिता को भी देखोगे तो उन्हें भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करके ही मिलता है, या उन्हें स्ट्रगल करना ही पड़ता है, या फिर पिता की आयु भी कम होती है। ये सिचुएशन बनती है जब भी राहु और सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और ये चीज़ हमें राहुल गांधी जी की कुंडली में देखने को मिलती है कि उनके दादा, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, हम इंदिरा गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके दादा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और उनके पिताजी भी उनकी छोटी आयु के अंदर ही चले गए थे। तो आप देखिए कि सूर्य और राहु की युति तो बैठी हुई है, पर उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा। और इसको आप अगर नॉर्मली वास्तु के अकॉर्डिंग भी अपने घर में देख सकते हैं कि जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य राहु की युति जब अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, तो उस घर के अंदर अगर एंट्री गेट को देखोगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डस्टबिन या कुछ भी ऐसा सामान रखा होगा, या वो सुंदर नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा कबाड़ा या कुछ भी ऐसा रखा हुआ होगा। आप उससे भी नोटिस कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जर्नल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप वो करोगे तो आपको कुछ हद तक राहत आएगी। जब भी सूर्य और राहु की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, तो इसमें इंसान को अपने बुध को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ बुध मिलता है तब भी उसके साथ मित्रता रखता है, और राहु के साथ जब बुध मिलता है तब भी उसके साथ मित्रता रखता है, तो दोनों को अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। तो ऐसे इंसान को दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, या फिर जब भी वो अपनी बहन, बेटी, बुआ के घर जाते हैं तो उनके घर मिठाई लेकर जानी चाहिए। उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। अपने पिता के साथ, अगर पिता हैं तो पिता के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। पिता जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान गंगा स्नान करता है या अपने घर में गंगा जल रखता है, तब भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपकी भी कुंडली के अंदर ये युति बन रही है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे